नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफ़ॉर्म पर और हम यहाँ पर इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर लगातार अभ्यर्थियों से जो मिल रहे हैं, उद्देश्य सिर्फ़ एक है कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी ऐसी टेक्नीक, कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो है, जो अपनाई गई और जिसको अपना कर के उसने सफलता हासिल की, जिसके बारे में आपको पता चले और आप भी सफल हों। यही इंटरव्यू सीरीज का उद्देश्य है। मेरे साथ इस समय 2-2 भर्तियों में सिलेक्ट एक अभ्यर्थी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है वो दें। नमस्ते, मेरा नाम किरण वर्मा है, डॉटर ऑफ मिस्टर श्रवण कुमार एंड मिसेस चंद्रकला। मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। जी हेल्प की ऑफलाइन स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं और हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड भर्ती में रैंक 51 से और मैं करंटली पोस्टेड हूँ अनूपगढ़ ब्लॉक और 22 से विलेज में। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है थोड़ा-सा तेज बोले, वो 52वीं रैंक पर ना 52 नंबर रैंक पर जो आपका 51 नंबर रैंक पर जो आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ी रैंक जो है। सबसे पहले आपको इसके लिए जो ढेर सारी बधाई। क्या रिएक्शन था परिवारजनों का इस इतनी बड़ी रैंक के ऊपर जो है वो? सर उनका रिएक्शन तो अनएक्सपेक्टेड सा था। जैसे पापा शॉप पे रहते हैं मेरे, तो मैं उनके पास गई, जैसे मैंने उनको बताया तो मतलब सिमिलरली वो चल रहे थे, रो भी रहे थे और हँस भी रहे थे ठीक है, तो साथ-साथ। बड़ी खुशी होती है बच्चे जब सफल होते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से जब इन्होंने अपने फादर को बताया अपनी रैंक के बारे में, तो रो भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे, है ना? आप सभी को अपने पेरेंट्स को इसी तरीके से जो प्राउड फील करवाना है ना? मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का सबको फ़ोन मिला रहे थे फटाफट। अच्छा, सबको फ़ोन मिला करके जो बता सब रहे थे। खुश हुए, सबसे पहले हग किया, उसके बाद में सभी को फ़ोन मिलाना चालू कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात जो आपने बताई। घर में इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं सर, अभी मेरी कज़न का और मेरा साथ में ही हुआ ठीक सिलेक्शन है, और आपकी फर्स्ट। कज़िन का और आपका साथ में ही जो वो हुआ है। किरण एक चीज़ और जो है वो आप बताएँगे कि एक दुर्घटना कहिए, ट्रेजेडी कहिए आपके साथ जब हुई ग्रेड 3 के अंदर जो है, उसका ज़िक्र यहाँ ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? क्या इंसिडेंट थी? क्या मतलब किस तरीके से जो हुआ था? सर मैंने प्रिपरेशन पूरी कर ली थी थर्ड ग्रेड के लिए। पेपर था, एग्ज़ाम था, मैंने टिकट्स भी बुक करवा दी थी। और उसके बाद में जैसे मैं रोल नंबर निकलवाने के लिए गई, तो पता चला मेरा इंग्लिश के बजाय एसएसटी से फॉर्म भरा हुआ है। इंग्लिश की बजाय एसएसटी एसएसटी से से फॉर्म फॉर्म आप भरा। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती है, तैयारी कर रखी है, एग्ज़ाम होना है, टिकट करवानी है और आपको पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट ही जो है वो चेंज हो गया है। वो फॉर्म भरा किसने था? फॉर्म तो ई-मित्रा से भरवाया था। ई-मित्रा से भरा था, किसने भरा था? आपने भरा था, किसी और ने भरा नहीं, था? उन्होंने भैया ने जो ई-मित्रा वाले हैं ई-मित्रा वाले भैया ने, आपने उसको चेक किया था? नहीं चेक नहीं किया सर, ये ठीक, मेरी गलती थी। ये इनकी गलती थी कि उन्होंने उस फॉर्म को उस समय चेक ही नहीं किया था और एग्ज़ाम के दौरान जो है, इनको पता चलता है कि इनका सब्जेक्ट ही गलत भरा गया है। तो उसके बाद जो है, कैसे आपने इस तनाव को जो हैंडल किया? थोड़ा-सा तेज़ बोलें आप। सर जैसे इधर से रीट का जैसे मेरा फॉर्म गलत हुआ, उधर से सेकंड ग्रेड का भी कैंसिल हो गया है। सेकंड ग्रेड की भर्ती रद्द हो गई, 2-2 भर्ती रद्द हुई, सेटबैक एक साथ। 2-2 सेटबैक उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा था और मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा थे उसके अंदर मेरे। फिर उसका वो उधर से कैंसिल हुआ। रीट में ऐसे सब्र किया कि सेकंड ग्रेड के अंदर मेरा सिलेक्शन हो रहा है। रीट में आपने ऐसा सोचा कि सेकंड ग्रेड में हाँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ऊपर से वो भर्ती भी रद्द हो गई। वो भी रद्द हो गई। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉकिंग था कि कैसे होगा, कैसे हैंडल होगा, कि वापस भर्ती होगी, कब होएगी? तो चलो उन्होंने डेट निकाल दी और आपका शेड्यूल रात को ही जारी हो गया था। ठीक है, तो डेट निकल गई और जी हेल्प का शेड्यूल उसी रात को जारी हुआ, 40 दिन का समय मिला और इन्होंने उस 40 दिन में कमाल कर दिया। 51वीं रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ। 2 चीज़ें जो इस घटना से सीखने को मिलती हैं, पहला अपना फॉर्म बड़ा ध्यान से और सावधानीपूर्वक आप भरें और दूसरी चीज़ ये कि ईश्वर ने ज़रूर कुछ आपके लिए अच्छा सोच रखा होता है। इसीलिए जो है कभी भी घबराएँ ना इस तरह की चीज़ों से, अपने ऊपर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है। जल्दी-जल्दी कुछ सवाल करते हैं आपसे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका अध्ययन का समय कितना रहता था? कितनी देर तक आप पढ़ाई करते थे? जैसे सर डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं, उनके अलावा स्टडी टाइम ही रहता था 12 से 14 घंटे कम से कम। 12 से 14 घंटे। क्या ये रूटीन जो है वो हमेशा फ़ॉलो करते थे या जी सर। आप एग्ज़ाम के समय में?
नहीं, हमेशा। हमेशा? हाँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम ही था, मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, लेट आपने प्रिपरेशन शुरू की, कितना लेट आपने प्रिपरेशन शुरू की? मैंने अप्रैल में स्टार्ट की। ठीक है, आपके पास 8 से 10 महीने रहे होंगे। जी सर। जो विद्यार्थी अभी भी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, इन्होंने 8 से 10 महीने पहले जो वो तैयारी शुरू की, है ना? और उसके बाद भी इनको लगता है कि इन्होंने लेट प्रिपरेशन शुरू की, जब इन्होंने देखा कि उस समय तक लोग कितना ज़्यादा जो है खुद को प्रिपेयर कर चुके थे। 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे इनका जो अध्ययन रहता था। लाइब्रेरी भी जॉइन कर रखी थी जी आपने? सर, लाइब्रेरी जॉइन कर रखी। ठीक है, लाइब्रेरी जॉइन आपने कर रखी थी। किरण, एक चीज़ और जो आप बताएँ कि आप जो है बुक्स के ऊपर भरोसा रखते थे या नोट्स जो है उसके ऊपर भरोसा रखते थे? सर, जैसे जो कंटेंट हमें बुक्स में मिल रहा है उसके लिए नोट्स बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होता ठीक है। है, जो कंटेंट जो है वो आपका बुक्स में अवेलेबल है, उसके नोट्स ना बनाएँ। हुँ। इसके अलावा और बाकी अपने को एक सोर्स में सब कुछ इकट्ठा करना होता है, तो जैसे यूट्यूब पे कई कुछ पॉइंट्स, जैसे 1-2 पॉइंट्स अपने को अलग मिलते हैं, तो उनको उस नोट्स में नोट हमको करना, ऐड करना नोट्स कर चाहिए। में ऐड करना ज़रूरी है ना? सीधा-सीधा मतलब ये है कि नोट्स जो हो बनाएँ, ज़रूरी है ना? आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा समय भी खराब नहीं करना चाहिए। जो चीज़ नहीं मिलती है, उनको आप नोट डाउन करें, कहीं से भी मिले। सारे सोर्सेज़ को एक जगह इकट्ठा करने के लिए नोट्स जो वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है एक चीज़ और जो है वो आप बताएँगे कि आप ऑफ़लाइन के विद्यार्थी जो वो रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो शेड्यूल यहाँ रहता था, क्लासेस की कितनी इम्पोर्टेंस जो रहती है? क्लासेस सर, जैसे अपने तैयारी करते हैं तो उसके अंदर ग्रामर के लिए तो स्पेशली एक बार क्लासेस आपको लेनी पड़ती है, कोचिंग ज़रूरी है उसके लिए तो। और लिटरेचर पोर्शन के लिए भी आपको, हालाँकि उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन होता है, पर फिर भी उसको समझना पड़ता है थोड़ा, तो उसके लिए क्लासेस ज़रूरी है। क्लासेस जो हो आपकी ज़रूरी है। ठीक है, आप ऑफ़लाइन विद्यार्थी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑफ़लाइन किस तरीके से जो हो कारगर है या ऑनलाइन से भी हम अपना काम चला सकते हैं? सर, ऑफलाइन सबसे बेटर है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस उसी को दूँगी मैं कि ऑफलाइन टेस्ट और ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट है। उसके बाद में अगर किसी का मतलब नहीं आ पाता कोचिंग ऑफलाइन, तो वो एक अलग है कि ऑनलाइन भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी जो है वो अपना अलग से जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ आपको हमेशा जो है वो याद रखनी है, विल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए। ऑनलाइन, ऑफ़लाइन सेकेंडरी इश्यू है। दोनों मोड से आप तैयारी कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो परेशान करती है, वो ये कि बहुत ज़्यादा शेड्यूल टेस्ट में जब मार्क्स कम आते हैं, तो परेशान होते हैं और अपना सोर्स चेंज कर लेते हैं वो, बुक्स चेंज कर लेते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरे साथ सबसे पहले यही गलती की थी मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं जब आई, मेरा पहले फर्स्ट डे ही टेस्ट था। तो फर्स्ट डे टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर रैंकिंग नहीं आती अच्छी, और मुझे हैबिट थी कि स्कूल में फर्स्ट पे रहने वाली। ठीक है। तो मैं शॉक हो गई, तो घर पे गई पापा से, जैसे मैंने बात की कि अब क्या करें, कैसे करें, मेरा तो रैंक नहीं आ रही, सभी मेरे से बहुत आगे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि जिसको सक्सेसफुल होना है वो रास्ते ढूंढ लेता है, और जिसको सक्सेसफुल नहीं होना वो बहाने ढूंढ लेना है। जिसको सक्सेसफुल होना है, वो रास्ते ढूँढ लेता है और बाकी बहाने ढूँढ लेते हैं। ये उसके बाद आपके मैंने, पापा ने बोली ये बात। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात जो है, बहुत अच्छी बात जो है। उसके बाद मैंने कभी खुद को एक्सक्यूज नहीं दिया। ठीक है, एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं दिया। आदत थी फर्स्ट की, लेकिन जब यहाँ आए, शेड्यूल टेस्ट दिया, तो पता चला कि लोग हमसे बहुत आगे हैं, बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी भी खुद को जो है वो तनाव में नहीं आने दिया, काम करे रखा और उसी की बदौलत आज 51वीं रैंक जो है वो इन्होंने हासिल की। जल्दी-जल्दी कुछ सवाल करते हैं। जीके के अंदर जो है वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ग्रेड 2 के अंदर जो है, कैसे आपने जो है उसको तैयार किया? जीके के लिए मैंने जैसे सीनियर्स की हेल्प ली मैंने। जो सीनियर हैं मुझसे, उन्होंने जैसे प्रिपरेशन कर रखी है तो उनकी हेल्प ली मैंने, उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी। बुक्स, एक लिमिटेड सोर्स रखना चाहिए अपने को, अलग-अलग जगह से, भटकाव नहीं। अगर अपने ऐसे करेंगे कि एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ेंगे तो वो गलत है। एक जगह से 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ज़्यादा सोर्सेस नहीं होने चाहिए, सोर्स लिमिटेड हों, लेकिन उनके ऊपर पकड़ जो हो आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। किसी एक बुक, एक गाइड का नाम लेना चाहें जीके के लिए ग्रेड 2 में? जीके के लिए जैसे रेफरेंस के लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक यूज़ की थी। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आरबीएससी की जो ऑथेंटिक बुक्स। ठीक है, आरबीएससी की आर्ट एंड कल्चर के लिए जो ऑथेंटिक बुक है, वो आपने जो है वो यूज़ करी। इंग्लिश के सोर्सेस की बात करें, इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो मॉड्यूल्स जी हेल्प के। मॉड्यूल्स, जी हेल्प के मॉड्यूल्स,
और इसके अलावा? इसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स जैसे रेनन मार्टिन, थॉमसन एंड मार्टिनेट और एफ.टी. वुड। ठीक है, ये वो बुक्स हैं जो जी हेल्प के शेड्यूल में जो वो रहती हैं। बिना टेस्ट के सफलता कितनी हद तक संभव है? बिना टेस्ट के सफलता मेरे को ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते रहते हैं, खूब तैयारी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वो रह जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी सर, टेस्ट इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। नहीं सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट प्रैक्टिस अपने को पता चलता है कि अपने कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी इस कॉम्पिटिशन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं फर्स्ट पे रहती हूँ और पहला टेस्ट दिया तो पता चला कि अच्छा मैं इन लोगों में यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ सूरतगढ़ के लोग थे, जैसे कोचिंग के लोग थे वो तो। ठीक है। सिर्फ कोचिंग के लोग थे, उसके बावजूद भी हमें पता चला कि हम कहाँ स्टैंड जो वो करते हैं। शेड्यूल टेस्ट में आपकी रैंक कैसे आती थी? अच्छी आती थी, एवरेज आती थी, बिलो एवरेज आती थी? सर स्टार्टिंग में एक 3-4 टेस्ट थे जिनमें मेरी कम आई, उसके बाद में अंडर 10 आती थी मुझे। ठीक है, शुरू में इनकी रैंक कम आती थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद को जो है वो इस लायक बनाया। अंडर 10 में भी रहे ये, हमेशा अंडर 10 में रहे या? इंग्लिश में हमेशा अंडर 10 में, और जीके में जब कैंसिल होने के बाद दोबारा हुआ तब 5 में भी। ठीक है, अंडर 5 में भी जो है वो आपने अपनी जगह जो है वो बनाई। कोई खास संदेश जो आप अभ्यर्थियों को देना चाहें? सर मेरे हिसाब से एक तो जैसे सोर्सेज नहीं चेंज करने चाहिए, ठीक है, अपने और सोर्स चेंज मत करो। अभी जैसे वैकेंसी आई नहीं है तो थोड़ा प्रेशर कम होता है, तो उसमें आप अपनी रीडिंग की हैबिट जरूर बनाओ। ठीक है, कितनी नॉवल अच्छी रीड बात करो। बताई है इन्होंने कि अभी वैकेंसी नहीं है, लेकिन रीडिंग हैबिट जो वो अपनी इस समय डेवलप करें। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें। जी सर, उससे सेंस डेवलप होता है अपना, ठीक है, और सेंस से ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा सही। सेंस डेवलप होता है और सेंस से ग्रामर के क्वेश्चंस जो वो ज़्यादा सही होते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा सर टेस्ट कभी मिस नहीं करना। टेस्ट मतलब कई लोग सोचते हैं कि हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर टेस्ट देना चालू करेंगे, ये गलती नहीं करनी है आपको। उस टेस्ट आपने सिमिलरली चलने देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है वो सोचते हैं कि पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे, उसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं भी कह रहा हूँ, किरण भी कह रही है। ये बिल्कुल ही एक गलत अप्रोच है जिससे आपको बचना है। ठीक है, आप अंतिम संदेश जो है हमारे अभ्यर्थियों को क्या देना चाहेंगे कि ये काम तो आपको करना ही नहीं है और ये काम तो करना ही करना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सक्यूजेस नहीं देने खुद को। सभी अपने अपनी अपनी लाइफ में सभी को प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पर वो सिर्फ बहाने हैं जो हम खुद को देते हैं। लास्ट में हमें खुद को आंसर करना पड़ता है। और अपने अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें गलती अल्टीमेटली खुद की होती है। तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, एक्सक्यूजेज जो है वो नहीं देने हैं, काम करना है, बहाने नहीं बनाने हैं, लगातार काम करना है। वैकेंसी जो है वो आती रहेगी, काम जारी रहना चाहिए। किरण के इन्हीं शब्दों के साथ आज के साक्षात्कार को हम खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम किसी नए अभ्यर्थी के साथ नई बातचीत में। इंटरव्यू सीरीज जो है आप उसको देखते रहिए, न जाने कब किसकी कौन सी बात आपके माइंड को जो है वो क्लिक कर जाए और आप भी उस लाइन पर चल पड़े। आप भी सफलता की उस सड़क पर दौड़ पड़े और सफलता आपके कदम जो है वो चूमे ही चूमे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस इंटरव्यू को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।